तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी समस्या होती है कि उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल होता है या फिर पफी आईज होती है। तो वो होता क्यों है और ठीक कैसे होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीलू। चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है पफी आईज या फिर डार्क सर्कल, जो आंखों के नीचे बहुत ज्यादा कालापन हो जाता है और बहुत लोग चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं होता। तो उसके कई रीजंस होते हैं। तो पहले रीजंस जानना जरूरी है कि डार्क सर्कल होते क्यों हैं। और बहुत सारी चीजें आप लगा चुके हैं फिर भी ठीक नहीं होता। एक से एक महंगे क्रीम आ चुके हैं मार्केट में आई के डार्क सर्कल के लिए, लेकिन वो भी बहुत लोगों पे काम नहीं करता है। तो बहुत लोग सोचते हैं अब हम क्या करें। तो सबसे पहले रीजन जानना जरूरी होता है कि ये होता क्यों है और ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। जब आपको रीजन पता चल जाएगा कि किस कारण से ये हो रहा है तो आप उस पर काम करोगे तो 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी जो पफी आई का समस्या है या फिर डार्क सर्कल है वो सब ठीक होंगे। तो चलिए जानते हैं पहले कि ये होता क्यों है। तो फ्रेंड्स, जैसे लोगों में डार्क सर्कल पानी की कमी की वजह से होता है। पानी कम पीते हैं इसलिए उनके चेहरे में साइन भी नहीं होती। उनका चेहरा मतलब सांवला नहीं होकर भी वो सांवले लगते हैं, या फिर उनके आंखों के नीचे बहुत ज्यादा काला घेरा बन जाता है। तो ये जो होता है बहुत सारे लोगों में पानी की कमी की वजह से होता है, बहुत सारे लोगों में कमजोरी की वजह से होता है और बहुत सारे लोगों में विटामिन की कमी की वजह से होता है, जैसे विटामिन डी और विटामिन B12। इन सब चीजों की कमी से भी डार्क सर्कल होता है। तो अगर बहुत ज्यादा आपको डार्क सर्कल है और आपके डार्क सर्कल आपने बहुत कुछ कर लिया है और नहीं ठीक हो रहा है, तो मैं यही कहूंगी कि डॉक्टर से जाके मिलिए और वो आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम होगा वो आपका पता चल जाएगा। उसके बाद आपका डार्क सर्कल 100% खत्म होगा। और कुछ लोगों के डार्क सर्कल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जेनेटिक होता है, जैसे कि उनकी आंखें जो है अंदर की तरफ ज्यादा धंसी हुई होती है, जिस वजह से उनका ऊपर का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा डार्क लगता है, तो उनको लगता है कि डार्क सर्कल है। तो देखिए, ऐसी समस्याओं का कोई इलाज नहीं होता है, इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हो। तो उसमें ये होगा कि जो बहुत ज्यादा डार्क एरिया दिख रहा है वो थोड़ा सा लाइट रहेगा और आपको अच्छा लगेगा देखने में। और आप उसके लिए अगर कुछ भी नहीं करोगे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये है। और जो पफी आईज होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं। पफी आईज भी या तो पानी की कमी से होता है या फिर ज्यादातर लोगों में एज बढ़ने की वजह से होता है। किसी में जेनेटिक होता है और कोई लोग जो है अच्छी नींद नहीं लेते, अच्छा डाइट नहीं लेते, बहुत लंबे टाइम तक या तो टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं। इस वजह से भी डार्क सर्कल और पफी आईज होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होता है, ये ठीक तो पूरी तरह से नहीं होता है जो जेनेटिक होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक हो सकता है। पहले तो आप अपना डाइट सही कीजिए। आप अगर मोबाइल टीवी देखते हैं तो उसको भी एक टाइम बनाइए। सोने का अपना रूटीन बनाइए कि आपको 7-8 घंटे आराम से सोना है। आपको कब सोना है, कैसे सोना है, वो आप बनाओगे। और आपका जो पानी है वो आपके शरीर में अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। खाने के बीच में 3 घंटे का गैप होता है, उस बीच आप बहुत सारा पानी पीजिए खाने के आधे घंटे के बाद। तो ये सब भी करने से डार्क सर्कल और पफी आईज की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाती है। लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ ये भी अगर आप रेगुलर करेंगे तो इससे भी आपकी ये सारी समस्याएं दूर होंगी। तो ये क्या है, कैसे बनाना है और इसे यूज कैसे करना है, सब बताएंगे। तो चलिए देखिए। उससे पहले मैं आप लोगों को पैक बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले लेंगे हम कॉफी को लेने के बाद हम इसमें डालेंगे शहद। तो कॉफी और शहद की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो जैसे कि अगर आप 1 चम्मच कॉफी ले रहे हैं तो उसमें छोटा वाला मेरा चम्मच है, तो आप मान के चलिए कि 1 चम्मच कॉफी है तो 1 चम्मच ही उसमें शहद डालेंगे और उसे अच्छी से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वो थोड़ा सा खुरदरा रह जाएगा। तो और आंखों के नीचे का जो हमारा एरिया होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे गुलाब जल। और
गुलाब जल को डाल करके इसे मिक्स करेंगे। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही गुलाब जल डालेंगे, नहीं तो बहुत लिक्विडी हो जाएगा, तो इसे हमें लिक्विडी नहीं करना है। अगर हम लगाएंगे तो बहेगा, तो वो लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम गुलाब जल को थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डालेंगे और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और अभी ये आप लोगों को पतला लगेगा, तो ये पतला बिल्कुल नहीं है। ये इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अभी यूज नहीं करना है, बनाने के 1-2 घंटे के बाद इसे यूज करना है। तो हम जब आंखों के नीचे ठंडी ठंडी चीजें लगाते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज में देखा होगा, ठंडी चम्मच लगा लो, आइस से सिकाई कर लो, ये सब करने से बहुत फायदा मिलता है। या फिर लौकी का रस, आलू का रस, खीरे का रस, ये सारी चीजें आंखों के लिए फायदा देती है, लेकिन कॉफी जो है सबसे ज्यादा फायदा देती है। तो इसे हम फ्रीज में रखेंगे ताकि जो हमारा कॉफी है दाना दाना सा आपको लगेगा, तो वो जब पिघल जाएगा उसके बाद हम लगाएंगे। और ये हमारा जो है पैक वो ठंडा होना। पैक को फ्रीज में रखने के बाद कुछ इस तरीके का थिक हो जाएगा, ये ड्रॉपी नहीं रहेगा। आपको लगाने के बाद ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो इसी तरीके का पैक होना चाहिए फ्रीज में रखने के बाद चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका पैक। अब हम बनाएंगे अपना क्रीम। तो क्रीम बनाने के लिए भी हम कॉफी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मार्केट से भी अच्छा क्रीम बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे विटामिन ई 1 कैप्सूल। बहुत ज्यादा हम विटामिन ई यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा ले लेंगे तो जब हम मसाज करेंगे तो वो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए विटामिन ई लेंगे हम बस एक ही लेंगे कैप्सूल, उसे हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम लेंगे कुकुम्बर का जेल, मतलब खीरे का जेल। ये हमें मार्केट में आराम से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि ये जो मैं अंडर आई क्रीम बता रही हूँ, ये इसमें खीरे का ही जेल चाहिए। अगर ये जेल आपको नहीं मिल रहा है या फिर आप खरीदना नहीं चाहते हो, तो आप खीरा का साइज लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए, उसमें आराम से आपका 1 चम्मच जूस निकल जाएगा। 1 चम्मच जूस को इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालना है, क्योंकि आप सिर्फ खीरे का जूस डालेंगे तो आपका जो ये क्रीम है ये 8 दिन नहीं चलेगा। और ये जिसके पास खीरे का जेल नहीं है उसके लिए बता रहे हैं। नहीं तो यहाँ खीरे का जेल हमने डाल दिया। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा रोज वाटर, और रोज वाटर को डालने के बाद इसमें जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉफी पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, आप चाहो तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हो। मैं अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही सब चीज ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 8 दिन के लिए ही बनाना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे डालने के बाद। और ये हम जब मिक्स करेंगे तो आप देखोगे एकदम बिल्कुल क्रीमी इसका टेक्सचर होगा। और ये जो है आप मसाज जब इसे करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको एकदम ठंडा ठंडा सा फील होगा। तो इसे भी हम तैयार करके, और इसे ये नहीं है कि एक बार लगाना है और फेंक देना है, दोनों में से किसी को भी ऐसा नहीं करना है। आप पैक को भी 3 दिन 4 दिन, जितना दिन आपका ये पैक चल जाए आप लगा सकते हो। और ये क्रीम तो आपका आराम से 8 दिन चलेगा। और इसे आपको 2 टाइम आप जब पैक लगाते हो उसके बाद मसाज करना है, और उसके बाद रात में भी आपको सोने से पहले अपने आंखों के ऊपर मसाज करना है। तो चलिए देखते हैं इसे लगाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये जो पैक है ये आप रोज यूज कर सकते हो या फिर वीक में 3 दिन यूज कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी जैसी इच्छा। ये आपको एक बार में रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन आपको पता जरूर चलेगा कि हाँ आपको कुछ लाभ हो रहा है। और आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगी। देखिए, होम रेमेडीज में यही एक बात होती है कि आप जो भी यूज कर रहे हो उसे आप डेली यूज करो, या फिर उसे जैसे यूज करने के लिए बताया जा रहा है, मान लीजिए वीक में 3 दिन, तो वीक में 3 दिन यूज कीजिए, तभी आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। तो इसे आपको वीक में 3 दिन आपको यूज करना है, और इसे अपने आंखों के चारों तरफ लगा लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ लगा के और छोड़ देना, नहीं, पूरे आंखों पे लगाना है। और उसके बाद इसे हमें 15 से 20 मिनट छोड़ना है। ये सूखेगा नहीं क्योंकि इसमें शहद है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा चिपचिप हो जाएगा 20 मिनट के बाद। उसके बाद इसे एक गीले कपड़े से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद इसे जो मैंने क्रीम बनाया है उसको हमें रिंग फिंगर पे लेना है, मतलब ये दोनों उंगलियों पे, ये जो हमारा उंगली होता है 2 उंगलियों के बाद ये उंगली, तो इस पे लेना है, क्योंकि ये जो हमारा उंगली होता है आंखों के मसाज के लिए सबसे बेस्ट होता है। और इससे हम अपने पूरे आंखों पे अच्छे से मसाज करेंगे। और मसाज करने के बाद इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे धोना नहीं है, इसे सुखाना नहीं है कुछ में। बहुत अच्छे से ये आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपको इसके लिए कोई चिपचिपापन महसूस नहीं होगा।
तो बस इसी तरह से हमें इसे डेली यूज करना है। इस क्रीम को डेली नाइट में यूज कीजिए, आपको देखिए 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इसे कीजिए। और खास बात यह है कि आप कहीं पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं या आपको मेकअप करना है कहीं जाने के लिए, छोटा सा ओकेजन भी है, तो आप इस पैक को लगा के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपका जो पफी आई है, डार्क सर्कल है, वो सब कम लगेंगे। आप मेकअप करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए तो फ्रेंड्स, इस क्रीम को 8 दिन तक आप यूज कर सकते हो फ्रिज में रख के, और पैक को 3 से 4 दिन तक आराम से फ्रिज में रख के यूज कर सकते हो। तो आज मैंने बहुत कुछ अंडर आई के लिए आप लोगों को बता दिया है। तो मेरा जो आज का वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।